भारत माता को प्रणाम करते हो आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। मकसद यह है कि घर गृहस्थी अच्छे से चले, इसलिए जहां एक ओर पुरुष को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए तो वहां दूसरी ओर स्त्री को भी गुस्से से बचना होगा। लेकिन माहौल कुछ ऐसा हो गया है, खान-पान कुछ ऐसा हो गया है कि क्रोध दोनों को आने लगा है, लिहाजा घर गृहस्थी में दरारें पड़ रही हैं। लेकिन हर क्रोध का कारण अलग होता है। तो यह कारण बीमारी है कि यह कारण परिस्थिति है, यह कारण आदत है, यह हम आज जानेंगे। लेकिन एंग्री बीवी भी उतनी नुकसानदायक होती है जितनी एंग्री हस्बैंड, इसलिए दोनों लोग खुशी खुशी रहें, यही इच्छा है। तो यह गुस्सा क्यों आता है? क्यों कुछ पुरुषों को बहुत गुस्सेवर बीवियां मिलती हैं? उसका पहला कारण है, जिस पुरुष का मंगल चौथे और सातवें भाव में होता है, सामान्यतः उनकी बीवी से पटरी नहीं खाती, उनकी बीवी को भी बहुत गुस्सा होता है। देखिए, उसका पहला कारण है, जिस पुरुष का मंगल चौथे और सातवें भाव में होता है, सामान्यतः उनकी बीवी से पटरी नहीं खाती, उनकी बीवी को भी बहुत गुस्सा होता है। देखिए, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल हमें हमेशा करना चाहिए और हमेशा मध्यम मार्ग और संतुलन में विश्वास करना चाहिए। यह बात सही है कि स्त्रियों को सामान्यतः गुस्सा पुरुषों के मुकाबले बहुत कम होता है, और यह बात भी सही है कि स्त्रियों में धैर्य पुरुषों के मुकाबले कई सौ गुना ज्यादा होता है, और उनके अंदर जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन होता है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इधर कुछ समय से स्त्रियों में भी क्रोध आ रहा है, बढ़ रहा है, धैर्य कम हो रहा है। पुरुष यदि मंगल दोष से पीड़ित है तो उसकी पत्नी को क्रोध बहुत होगा। जिस पुरुष का राहु चौथे और सातवें भाव में होगा तो उसकी पत्नी को गुस्सा आएगा। और गुस्सा एक ऐसी चीज है जो एक क्षण में आकर युगों का नुकसान कर जाता है। ये ठीक है कि आपको एक सेकंड के लिए गुस्सा आके फिर एकदम नॉर्मल हो गया, आपने खूब मना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो एक क्षण धीरे 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 युगों को खराब करता है, पूरी गृहस्थी को खराब करने लगता है। जिस पुरुष की कुंडली में स्त्री ऋण दोष होता है तो ऐसे पुरुष को क्रोध करने वाली पत्नी ही मिलती है और उसको बार बार उसके गुस्से को सहना पड़ता है। जिन पुरुषों का शुक्र कमजोर होता है उसकी पत्नी को भी गुस्सा बहुत आता है और वह ताने भी तुरंत मार देती है। कारण कुछ भी हो, वो जस्टिफाइड हो सकती हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके क्रोध और तानों की वजह से गृहस्थी में दरार आनी तय है। तो हाथ पर वह लक्षण जरूर समझ लीजिएगा, और ये उनको बहुत काम देंगे जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। लेकिन वो 4 लोग इंतजार कर रहे हैं, तो जरा दिन को प्लान करने की शुरुआत भी करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। मेष राशि, कार्य स्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को, खासतौर से वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। इस दिन बनाए गए नोट्स बहुत काम देंगे। बस एक सावधानी इस दिन बरतनी बहुत जरूरी है, जीवन साथी या सहपाठियों से झगड़ना नहीं है इस दिन। उपाय क्या करेंगे? इस दिन लाल वस्त्र धारण कीजिएगा, सौभाग्य बढ़ेगा। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर है। इस दिन आपको शंकाएं बहुत रहेंगी, ये करें ना करें, ये ऐसे करें वैसे करें, आदि आदि। सरकारी कार्यों में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वृषभ राशि के लोगों को एक सावधानी बरतनी है। इस दिन ज्यादा मीन मेक मत कीजिएगा, और धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक लोगों में, शिक्षकों में कोई मीन मेक इस दिन मत नहीं करनी। उपाय क्या करना है? मां दुर्गा के 9 नामों का स्मरण करिए, काम पर चलिए, अच्छा। मिथुन राशि, गले में परेशानी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, कार्य आपके अपूर्ण रहेंगे। सावधानी क्या बरतनी है? स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिए। उपाय क्या करना है? संकटनाशक गणेश स्त्रोत का पाठ कीजिए, काम पर चलिए। कर्क राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम, क्रिएटिव एक्टिविटीज आप किस दिन कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य इस दिन कर सकते हैं। एक सावधानी क्या रखनी है? पीठ और कमर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को काली उड़द का दान कीजिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे।
अब मैं आपको हाथ पर कुछ लक्षण दिखाता हूं। यदि आपके हाथ में वो रेखाएं हैं या पर्वत या चिन्ह उस प्रकार के हैं, तो आपका जीवन साथी क्रोध करने वाला होगा। चिंता मत कीजिए, उपाय है, लेकिन इन लक्षणों को एक बार सुन समझ अवश्य लीजिए। हाथ पर ये जान लीजिए कि आपके हाथ पर ऐसे कौन से संकेत होंगे जिनसे ये पता होगा कि आपको एंग्री बीवी मिलेगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो एक तो ये वाला हिस्सा है और दूसरा ये वाला हिस्सा है। तीसरा, ये वाली जो रेखा है विवाह की, अगर ये ऊपर की ओर ऐसे जा रही है या नीचे की ओर ऐसे जा रही है और इस पर बहुत सारी ऐसे ऐसे रेखाएं कट लगाती हुई हैं, तो ये बात तय है कि आपकी बीवी का जो मूड होगा वो आपके मूड से बहुत फर्क होगा और वह गुस्सा करेंगे और काफी गुस्सा करेंगे। हथेली का ये हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, ये इस वाली उंगली से नीचे ये वाला हिस्सा जो होता है, अगर इस पर बहुत गौर से देखें, कुछ धब्बे से दिखाई अगर आपको देते हैं, तो यह इस बात का द्योतक है कि गुस्सा आएगा और काफी गुस्सा आएगा और उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके लिए आप तैयार हो जाइए, मानसिक रूप से भी तैयार हो जाइएगा। आपको पेशेंस रखने से वह गुस्सा शांत होगा। बाकी मैं उपाय बताऊंगा, उससे ठीक हो जाएगी चीजें। ये वाला हिस्सा है, अगर ये यहां से यूं इस तरीके से ये रेखाएं निकल रही हैं और ये जीवन रेखा आकर इस तरीके से मिल रही हैं, या ये यहां पर इस तरीके से ये आ रही हैं बार्स, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि आपका गुस्सा, आपकी पत्नी का गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। ये नोट कीजिए, यहां पर ये जाल अगर इस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से जाल बन रहा है यहां पर, और यहां पर कोई तिल आ गया है, इतने हिस्से में यहां कोई तिल आ गया है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी पत्नी का गुस्सा बहुत तेज होगा और वह नुकसान भी पहुंचा सकता है। चलिए, अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का दिन कैसा बीतना है ये बताते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। सिंह राशि, आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु उस दिन शांत रहेंगे, दिन कुल मिला के अच्छा है। एक सावधानी की जरूरत है, पीठ और कमर का इस दिन विशेष ध्यान दीजिए। उसमें भी क्या करना होगा, आप वजन उठाने से बचिएगा और झटके से उठने से या झटके से बैठने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को और दीजिए, प्रणाम कीजिए सूर्य को, थोड़ी देर उनका साथ बैठिए, उन्हें उनकी रोशनी में कुछ सेकंड्स खड़े होइए, चल दीजिए काम पर, दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, आज आप कुछ चिंताग्रस्त रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी की आवश्यकता है, भावावेश में निर्णय मत लीजिएगा। उपाय, नवाण मंत्र का जप कीजिए, चल दीजिए काम पर, मैया सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज परिवार में आपका मन बेचैन रह सकता है और आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन मत कीजिएगा और वाहनों से सावधान रहें, चला रहे हो तो भी, सड़क पर चल रहे हो तो भी, लेकिन कुल मिला के वक्त अच्छा है, इसलिए चिंता नहीं। उपाय कर लें, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते 21 बार इस मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, जोश है इस दिन, जोश के साथ आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बस एक सावधानी बरत लीजिए, जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा इस दिन, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी, या आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो भी वाद विवाद से बचने की कोशिश करें इस दिन। उपाय, बहन, बुआ या छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दें, आपका दिन अच्छा बीतेगा। ये उपाय करिए, दोनों लोग मिलकर ये उपाय कीजिए, गृहस्थी की गाड़ी स्मूथली खिसती चली जाएगी। जिन पतियों की पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है वो डरे नहीं उनसे मजाक कह रहा हूं, बातचीत करें, बैठकर बातचीत करें। और देखो बहनों, एक चीज ध्यान रखो, यदि आपको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसे उस व्यक्ति की कमजोरी और अपना इन्फ्लेटेड ईगोज मत मानो, बल्कि उसकी विनम्रता की आप कदर करो। मैंने बहुत सारी स्त्रियां ऐसी देखी हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे देखे हैं जिनसे जब उनका जीवन साथी बैठकर बात करना चाहता, अच्छा ठीक है,
हो गया जो हो गया, अच्छा हो गया, चलो मेरी गलती, लेकिन बताओ क्या, तो वह अपने जीवन साथी को कमजोर समझने लगते हैं या जीवन साथी को गलत समझने लगते हैं और कहने लगते हैं असल में आई ना गलती कर रहे थे। ऐसा नहीं है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वह पार्टनर के संबंध से अलग होते हैं, कलीग्स के संबंध से अलग होते हैं। देखिए, मंगल और शुक्र को बैठकर ही बात करनी चाहिए जिससे झगड़ा सुलटेगा। ठीक है, कल जो हो गया, आज से हम लोग ये बातचीत या ये तौर तरीका नहीं करेंगे। आपकी ये गलती, मेरी ये गलती, आप ऐसे करना, मैं ऐसे करूंगा। कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो जाए, वह संपूर्ण रूप से गलतियों से परे हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा और इसे कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। इसलिए जब आपकी जीवन साथी आपके साथ बैठे या आपके जीवन साथी आपके साथ बैठे तो उनकी कद्र कीजिए, उनके आदर कीजिएगा इस भाव का। एक और चीज मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं कि जब आपको एंग्री बीवी मिली गई है तो आपका काम अब झगड़ना नहीं रह गया है। आप मत झगड़िएगा। गुस्से पर रिएक्शन करने से चीजें और खराब होती हैं। रिएक्ट मत कीजिए, उस वक्त थोड़ा सा शांत रह जाइए। 2 मिनट बाद भले ही आप उस बात को कह देंगे तो चीजें ठीक होंगी। एक उपाय नोट करें, ये पति पत्नी मिलकर करें। यदि एकादशी को पति पत्नी मिलकर चावल का दान करते हैं तो गृहस्थी के हालात सुधरते हैं। ये ना केवल आप दोनों के रिश्तों के लिए अच्छा होगा बल्कि आपके घर के सौभाग्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जिस घर में पति पत्नी मिलकर एकादशी का उपवास करते हैं और चावलों का दान करते हैं, उस घर में संस्कारों की स्थापना होती है, संस्कृति और सभ्यता की स्थापना होती है, कलह का नाश होता है और धन का आगम होता है। मैं पुनः कह रहा हूं, डर लग रहा है कि गृहस्थियां बहुत तेजी से टूट रही हैं। हर चौथा घर लड़के लड़की आपस में परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं और जहां सबसे ज्यादा सुकून होना चाहिए था वहां भी अब उतनी ही कला है जितनी दफ्तर में या दुकान पर या आपके प्रतिष्ठान पर। लिहाजा खुश रहने की कोशिश कीजिए। धनु, मकर, कुंभ और मीन ये टकटकी लगा के बैठे कि दिन को कैसे प्लान करना है, तो पहले इनके दिन के बारे में बताता हूं। धनु राशि, नेत्र संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। सर और नेत्र दोनों को आपने इस दिन बहुत ध्यान से रखना है। वाणी इस दिन बहुत संयमित बोलिएगा और धन भी बहुत सोच समझकर खर्च कीजिएगा। धन खर्च के योग बने हुए हैं। अगर आपसे चूक हुई तो इस दिन खर्च किया गया धन निरर्थक जा सकता है। एक सावधानी, किसी पर तंज इस दिन मत कसिएगा, जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? गुरु और इष्ट को याद करें, अपने काम पर चल दें, अच्छा होगा। और यदि आप दिन में कभी बहुत परेशानी महसूस करें तो इस तरीके से 5 मिनट इस मंत्र का जप कर लीजिएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, फिर से जोश और उत्साह आ जाएगा संघर्ष करने के लिए। मकर राशि, भाग्य आपका साथ दे रहा है, कार्य पूर्ण होंगे, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है। इस दिन एक सावधानी बड़ी आवश्यक है, धार्मिक लोगों की कमियों को नहीं देखेगा। उपाय क्या करना है? शम शनिश्चर नमः का या शम शनय नमः का जप कीजिए। अभी बैठकर काम पर चलिए, दिन अच्छा बीत जाएगा। कुंभ राशि, आपका धन खर्च के योग इस दिन अधिक बन रहे हैं और व्यर्थ में कहीं यात्रा हो सकती है या हो सकता है आपको इधर उधर व्यर्थ में भटकना पड़े। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन यात्रा करने से बचिएगा और यात्रा पे जाना पड़े तो बहुत सावधान रहिएगा। उपाय क्या करने हैं? काले कपड़े का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, यात्रा के योग से लाभ दिख रहा है, अतः यात्रा करने वाले कार्य खूब कीजिएगा। खूब इस दिन इधर उधर जाइए, लोगों से मिलिए, फायदा होगा। बड़े भाई बहन और मित्रों का सहयोग भी इस दिन प्राप्त होगा। एक सावधानी बरत लीजिए, अनुचरों से इस दिन थोड़ा केयरफुल रहें। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए और यदि आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी को मानसिक प्रणाम कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। अभी वक्त हुआ है ब्रेक। स्वागत है ब्रेक के बाद।
हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हमें क्या करना है? विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, यही है मेरा उपहार, स्वीकार करें। आपके आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। हां, मई, अगस्त और नवंबर में कोई परेशानी हो सकती है। परेशानी कैसी होगी? जो आपके इमोशंस को हिला दे, यानी जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उन्हें कोई समस्या हो, या फिर उनके साथ आपकी कोई समस्या हो, या कोई रिश्ता आपको बहुत कष्ट दे जाए, यह हो सकता है। लेकिन उपाय कीजिएगा तो अच्छा होगा। उपाय इसलिए भी करना है क्योंकि इस वर्ष आपके कुछ काम आगे बढ़ेंगे, खासतौर से पिछले वर्ष के रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। उपाय क्या है? इस पूरे वर्ष हर मंगलवार को मजदूरों को या मजदूरों के बच्चों को भोजन करा दें। शहद का दान पूरे वर्ष जरूर कर दिया कीजिए, या मंगलवार या बृहस्पतिवार, ये एक नियम बना लें। अगली बात है, मिर्च या बाकी मसालों का दान जरूर कर दिया करें, और यह दान आपको मंगल को करना है। इससे आपके जो भावनात्मक संबंध हैं वो अच्छे बने रहेंगे, उसमें कोई बड़ी भारी समस्या नहीं होगी। और अब आज का गुरु मंत्र, एंग्री बीवियों के लिए यह गुरु मंत्र है। देखो बहनों, बच्चियों, अपना क्रोध शांत करो, नहीं तो बहुत समस्याएं होंगी। और ये उपाय करोगे, क्रोध निश्चित रूप से बहुत जल्द शांत होगा। रियलाइज करो कि जब आप बुरा बोलते हो तो आपके बच्चे भी आहत होते हैं, आपके पति भी आहत होते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा लड़के लड़कियों को, बच्चे आहत होते 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 15-20 सालों में आपसे प्यार करना बंद कर देते हैं। फिर जब वो आपको इग्नोर करते हैं तो आप चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन हमने जो किया उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। निवेदन करता हूं, अगर एक रत्ती भी आपको भगवान पर विश्वास है और आप पूजा करते हैं तो हमेशा अंदर से झांक कर फिर बाहर झांकना शुरू कीजिए। सारी बुराइयां यहां हैं। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, कभी सापे कहते थे। चलो, पहला उपाय है, विधवा और ऐसी विधवा जो बुजुर्ग भी हो, उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। यह एक अद्भुत उपाय है अपने मंगल को शांत करने का, शुक्र को अच्छा करने का। ऐसी विधवा जो बुजुर्ग हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस भी रूप में आप कर सकते हो उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। दूसरा उपाय, मंगलवार को मसूर की दाल, शहद और लाल फूल का जो लोग दान करते हैं, उनका क्रोध बहुत तेजी से खत्म होता है और उनकी गृहस्थी में शांति आती है। तीसरी बात, एंग्री बीवियों सुन लो, चांदी शरीर पर जरूर धारण करें। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है बहन और बच्चियों, तो आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और कैसा गुस्सा आता है, ऐसे ऐसे गुस्से में फूले रहती हैं, बहुत एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, व्याकुलता होगी और फट पड़ेंगी एकदम से, उन बहनों बच्चों को हमेशा मिट्टी में पैदल चलना चाहिए, वो भी तेज गति से, सरपट सरपट सरपट। एक और उपाय है, तीर्थ की यात्रा करने से मन बहुत शांत होता है। कोशिश किया करें, कोशिश किया करें। ससुराल की सेवा करने से राहु और अष्टम भाव शांत होता है, गृहस्थ सुख प्राप्त होता है। इसलिए अपनी ओर से ससुराल की सेवा करें। मिठाई कम खाएं। जिन बहन बच्चों को गुस्सा ज्यादा होता है, मिठाई कम खाएं। और यदि आप छोटी छोटी बात पर पति पर भड़क जाती हैं और आपको यह मालूम होता है, या बाद में आप रियलाइज करती हैं कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया, अगर बार बार ये होता है तो आगे जाकर ये बड़ी समस्या बनेगी और इससे आपको जूझना पड़ेगा और उसका आगे जाकर कोई उपचार नहीं होगा। ये समस्या मानसिक होगी। अनंत मूल की जड़ गले में धारण कर लें। अगला उपाय सुनिए, यदि आपको बहुत गुस्सा आता है और मजबूर हो जाती हैं आप गुस्से में, तो ऐसे लोगों को टूटी चप्पल या घिसी हुई चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। ऐसी स्त्रियों को कमर झुकाकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। अब जितना शारीरिक श्रम करेंगी उतना अचानक भड़कने वाला क्रोध कम होता चला जाएगा। चटक चाल से चलिए, क्विक 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 क्विक, धीरे धीरे ऐसे ऐसे मत चलिए, क्विक चलिए। मां और संतों की सेवा करिए, इससे क्रोध बहुत तेजी से कम होता है, इससे सद्भावना बहुत तेजी से बढ़ती है। चंद्र और बृहस्पति मजबूत हो रहा है ना, इसलिए
अब कल का एजेंडा सुनिए। शादी जब घर में हो उससे 15 दिन पहले बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं करनी होती हैं और ये 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आगे आने वाले न जाने कितने वर्षों तक आपके जीवन का आधार तय कर देंगे। इसलिए कल मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में यदि विवाह हो या जिन बच्चे बच्चियों का विवाह होने वाला हो उन्हें 15 दिन पहले से क्या करना चाहिए। जरूर देख लीजिएगा, आपके काम आएगा, आपके जानने वालों के काम आएगा। फिलहाल खूब खुश रहना, हिल मिल के रहना। ये दो पहिए बराबर बराबर गति से चलने चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़कर चलने चाहिए। मैं चलूं? खुश रहना, खुश रखना।